नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु दत्त और आज हैं हम अपने सेशन नंबर 21 में और कोर्स चला हुआ है बी जॉब रेडी। जॉब के लिए तो रेडी होना ही है ना? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछली क्लास में पैकेट ट्रेसर को इंट्रोड्यूस किया था और देखने में लग रहा था भाई बड़ा शानदार टूल है। अब अंदर जाके उसके देखना है कि भाई इतना भी शानदार इसमें क्या है। ठीक है? तो आज का एजेंडा बहुत ही सिंपल है। अधिकतर टाइम हम अपना गुजारने वाले हैं पैकेट ट्रेसर के ऊपर ही। ठीक है? क्योंकि सीखने को वहां पर बहुत कुछ है, क्योंकि वहां पर हमने जो भी पिछली क्लासेस में पढ़ा है उसको देखने का भी प्रावधान है। ठीक है? कि हमें आर्प मैसेज कैसा दिखता है वो भी दिखेगा, मैसेजेस कैसे जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर वो भी दिखेंगे। राइट? लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मेरे को डिस्कस करना है। ये मेरे ख्याल से 10 या 15 मिनट का टॉपिक होगा या फिर उससे भी काफी छोटा। हमने कल ये तो जान लिया था कि भाई अगर मेरे पास एक पीसी है ना, तो इस पीसी के अंदर जाकर मुझे इसका आईपी एड्रेस कैसे सेट करना है ना? या फिर अगर मेरे को इस पीसी से कुछ काम करवाना है तो वो कैसे करवाना है? तो कैसे करते थे हम? भाई सीधी सी बात है, इस पीसी से मेरा मॉनिटर मॉनिटर भी कनेक्ट है, या अगर ये पीसी है तो अभी मैंने लैपटॉप बना दिया है गलती से, मानकर देखिए पीसी है आपका। तो इस कंप्यूटर से आपका एक तो मॉनिटर कनेक्ट होता है ना? और मॉनिटर के साथ साथ आपका ये कीबोर्ड कनेक्ट होता है और माउस कनेक्ट होता है। कीबोर्ड और माउस क्या है? ये हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि इस पीसी को या फिर कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। राइट? आप सभी को पता है। अगर मेरे को इस कंप्यूटर से या सीपीयू से कोई भी काम करवाना है तो मेरे को एक प्रोग्राम ओपन करना पड़ता है। इन केस ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, अगर आपके पास विंडोज है तो बेसिकली हम बोलते हैं उसको कमांड प्रॉम्प्ट। और ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है, इस पर जाकर मैं कमांड्स देता हूं जो भी मेरे को इस सीपीयू से करवानी है। देर इज नो डाउट अबाउट, ये आप सभी को समझ में आ गया था। राइट? मैंने आपको दिखाया भी था कि विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट पर मानकर देखिए, आपको एक ये काम करवाना है सिंपल, कि आपके पास एक पीसी है, इस पीसी से दूसरे पीसी को पिंग करवाना है। तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले अपना कीबोर्ड माउस उठाओगे, इस कंप्यूटर के अंदर जाओगे और एक कमांड प्रॉम्प्ट रन करोगे या फिर एक प्रोग्राम रन करोगे। और जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट रन करते हैं वैसे ही आपके पास एक विंडो ओपन होती है। इस विंडो में आप लिख सकते हैं पिंग समथिंग, जो कि हमने कल किया भी था। राइट? अच्छा, पीसी की बात तो ठीक है, पीसी को तो हम डे हम हर दिन देखते हैं। राइट? लेकिन स्विच के केस में क्या, राउटर के केस में क्या, अगर मेरे को स्विच से कुछ काम करवाना है, अगर मेरे को राउटर से कुछ काम करवाना है, राइट, तो मुझे उसके अंदर भी जाना पड़ेगा। और मैं अपना ये कीबोर्ड और माउस तो हर जगह लेकर घूमूंगा नहीं। राइट? मे बी मैं अपना पीसी लेके जा सकता हूँ। राइट? या सॉरी, मैं अपना लैपटॉप लेकर जा सकता हूँ। तो क्या लैपटॉप के अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि स्विच और राउटर के साथ भी मेरी बात करवा दे, जिसके थ्रू मैं स्विच और राउटर के अंदर भी चला जाऊं और उनसे बात करूं? राइट? बट ये तो इंपॉर्टेंट सी बात है कि यही आज का एजेंडा है। इंपॉर्टेंट बात क्या है वो मैं भी आपको बताऊंगा, कि हम एक राउटर या स्विच के अंदर जाकर कैसे उसको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर कैसे अपनी कमांड्स लिख सकते हैं, और कमांड्स लिखने का मतलब है कैसे उससे काम करवा सकते हैं। राइट? देखते हैं आगे। तो यही मेरे पहले बोर्ड में समस्या का भी मैंने जिक्र किया हुआ है, कि भाई हमारे पास है हमारे करेक्टर मिस्टर राहुल जी, और मिस्टर राहुल जी काफी ज्यादा सोच रहे हैं इस प्रॉब्लम के बारे में। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि उनके पास एक स्विच है, उनके पास एक राउटर है। ठीक है? और ये जो स्विच और राउटर हैं, ये आपको सभी को पता है कि भाई हमने कल की क्लास में क्या किया था। इस स्विच की जो कुछ खांचे बने हुए थे इसमें, या फिर पोर्ट्स बनी हुई थी, उन पोर्ट्स से मैंने दो कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया था, है ना? ये कंप्यूटर था अंजलि का कंप्यूटर, ये कंप्यूटर था राहुल का कंप्यूटर, और हमने इनको आईपी एड्रेसेस दिए थे। ये आईपी एड्रेस था 192.168.10, ये था 10.200। सेम ही नेटवर्क के थे। अगर ये सेम ही नेटवर्क के हैं तो भाई स्विच इनकी बात करा देगा। हमने बस इतना ही किया था पैकेट ट्रेसर के अंदर। राइट? लेकिन भाई मजे वाली बात तो तब है
जब मैं इस स्विच के अंदर जाकर देखूं कि ये अपना काम ठीक से कर रहा है नहीं कर रहा है। आप मेरे से बहस कर सकते हैं, सर जी ठीक से ही कर रहा होगा। रीजन बीइंग ए और बी, अंजलि और राहुल के कंप्यूटर बात कर तो रहे हैं आपस में। अगर कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, राइट, काम कर ही रहा है स्विच। लेकिन एक तो अंदाजा लगाना या फिर एक हमें जो दिख रहा है, राइट, एक वाकई में आके अंदर जाकर देखना कि जो भी हमने पढ़ा है वो सही भी है या नहीं है। क्या वाकई इस स्विच के अंदर कैम टेबल बनती है जिसके बेस पर ये पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है। अगर मैं पैकेट बोल रहा हूं तो स्विच लेवल पे उसका मतलब फ्रेम है। स्विच करेगा क्या, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देखेगा। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इस राहुल का जो भी होगा, अगर इसकी कैम टेबल के अंदर है तो फॉरवर्ड कर देगा फ्रेम को, अदरवाइज नहीं करेगा, है ना। ये आप सभी को पता है क्योंकि हमने थ्योरी में जान लिया है। लेकिन अब मिस्टर राहुल ये बार बार सोच रहे हैं कि यार मेरे पास माना कि एक पीसी है, ठीक है, और ये राउटर और स्विच को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ये जो यकीन कीजिए ये जो सारे के सारे कंप्यूटर, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता था कि मेरे पास एक और करेक्टर होता और उसको भी अंजलि एंड राहुल से बात करनी है, तो उसका भी लैपटॉप को हमने पकड़ा और किसी एक और पोर्ट पे कनेक्ट कर दिया। जैसे ही कनेक्ट किया, ये वाला कंप्यूटर भी इन सबसे बात करने लगेगा, या फिर ये सारे के सारे कंप्यूटर भी आपस में बात करने लगेंगे, ठीक है। तो भाई अगर इसकी 24 पोर्ट थी तो 24 कंप्यूटर को मैं कनेक्ट कर सकता हूं और वो आपस में बात करेंगे। बट अगर मैं इन स्विचेस और राउटर्स का मालिक हूं, राइट, या फिर ये स्विचेस और राउटर एक कंपनी की प्रॉपर्टी हैं और इस कंपनी में मेरी जॉब लग गई है एज ए नेटवर्क इंजीनियर, तो भाई इन स्विचेस को और इन राउटर्स को देखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, देखने का मतलब ये नहीं कि लिटरली मैं इनको देख रहा हूं, डिब्बे होते हैं बस लोहे के, राइट, उनमें केबल्स लगी होती हैं। देखने का मतलब है मैं ये जानना चाह रहा हूं कि स्विच और राउटर के अंदर चल क्या रहा है, ठीक है। तो अभी तक मैंने स्विच के अंदर कुछ भी नहीं किया था, लेकिन जो ये मिस्टर राहुल सोच रहे हैं कि भाई मेरे पास एक कंप्यूटर है, क्या मैं इस कंप्यूटर से इस स्विच में कनेक्ट हो सकता हूं। तो आप बोलेगे यार आज तो विष्णु का दिमाग खराब ही हो गया है। अभी अभी तो इसने बताया, अभी अभी इसने 3 कंप्यूटर कनेक्ट करके दिखाए हैं, अंजलि का भी, राहुल का भी और एक और बंदे का। मे बी ये एबीसी बंदा हो, कोई भी, राइट। मैं इस स्विच पर कनेक्ट करके आपस में इन सारे पीसी से बात तो कर सकता हूं, देर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मैं इस कंप्यूटर से, अंजलि के कंप्यूटर से, राइट, क्या मैं इस स्विच के अंदर भी जाकर झांक कर देख सकता हूं, राइट। तो जनरली तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गए, ये मेरी कंपनी के यूजर हो गए जिनको आपस में बात करनी थी। आप याद करके देखिए, मैंने शुरू की क्लास में आपको बताया था कि भाई हमारे पास एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में स्विचेस एंड राउटर हैं और इस बिल्डिंग में काम करने आते हैं लोग। अगर वो लोग काम करने आते हैं तो वो कनेक्ट हो सकते हैं आपके नेटवर्क से, लेकिन आपका नेटवर्क कैसे काम कर रहा है ये शायद उनको ज्यादा नहीं पता होगा। अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं अपने लैपटॉप के साथ, तो आपको पता है कि आप अपने लैपटॉप को एयरपोर्ट के वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट, और फिर इंटरनेट यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आप एयरपोर्ट के स्विच पर क्या चल रहा है वो देख सकते हैं? नहीं। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए भाई। एयरपोर्ट अपना नेटवर्क आपको क्यों बताएगा? वो तो ये बोलेगा कि आप मेरा नेटवर्क यूज कर सकते हो, राइट। क्योंकि ये पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी कि भाई अगर आप में से कोई शरारती किस्म का इंसान हुआ जिसने नेटवर्क के बारे में पूरी नॉलेज ले ली, तो शायद वो नेटवर्क को खराब भी कर सकता है ना। तो ऐसा क्या हो कि भाई मैं जिससे स्विच को मैनेज कर पाऊं, मैं तो नेटवर्क इंजीनियर हूं, है ना। भाई मुझे तो इस स्विच को मैनेज भी करना है, देखना है इसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर ऐसी बात है तो मैं इस अपने पीसी को भी इस स्विच से कनेक्ट कर सकता हूं, इसकी एक स्पेशल पोर्ट पर। बिलीव मी, जैसे इसकी 24 पोर्ट्स हैं जिनको हम डेटा पोर्ट्स बोलते हैं, जिससे डेटा इधर से उधर मूव हो सकता है, राइट, वैसे ही इसके पास कुछ स्पेशल पोर्ट्स भी होती हैं। और एक पोर्ट को हम बोलते हैं कंसोल पोर्ट। रियली इंटरेस्टिंग। कंसोल पोर्ट में भी एक खांचा ही बना होगा, ये भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, राइट। लेकिन अगर आप इस कंसोल पोर्ट से अपने पीसी को कनेक्ट कर देते हैं, तो यकीन कीजिए कि ये पीसी ए
अंजलि के कंप्यूटर से, राहुल के कंप्यूटर से और ये जो एबीसी बंदा है इससे बात करना शुरू नहीं करेगा, क्योंकि कंसोल पोर्ट का मतलब है कि मैं स्विच के अंदर जाकर देखना चाहता हूं कि चल क्या रहा है। अगर मेरे को स्विच पर जाकर कुछ चेंज करने हैं, उसको मेंटेन करना है, उसको मैनेज करना है, तो मैंने अपने पीसी को कनेक्ट किया है किससे? इसकी कंसोल पोर्ट से। और अगर मैं इसकी कंसोल पोर्ट से इस पीसी को कनेक्ट करता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं नॉट पीसी को, इस स्विच को कनेक्ट करता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं इस स्विच को मैनेज करना चाहता हूं, इस स्विच के अंदर जाकर देखना चाहता हूं कि क्या हो रहा है। मेरा ये इंटेंशन नहीं है कि भाई मैं अंजलि, राहुल और मिस्टर एबीसी के कंप्यूटर से बात करूं, राइट? तो इसको हम कंसोल केबल भी बोलते हैं। अगर आपको देखना है कि स्विच के अंदर चल क्या रहा है, आप उस स्विच के अंदर जाइए, उसमें कंसोल केबल कनेक्ट कीजिए, राइट? एंड दैट इज इट। अच्छा, कंसोल केबल तो कनेक्ट कर दी, लेकिन इस पीसी पर मैं क्या प्रोग्राम चलाऊं जिससे मैं कनेक्ट हो जाऊं? तो पीसी पर भी एक प्रोग्राम होता है जिसको हम हाइपर टर्मिनल बोलते हैं। अगर आप इस हाइपर टर्मिनल को ओपन करोगे, ओके, जैसे ही ओपन करोगे वो कनेक्ट हो जाएगा आपके स्विच से, और यहां पर लिखा आना लगेगा स्विच। रियली रियली इंटरेस्टिंग। अच्छा, टर्मिनल जो मैंने आपको बोला था कि विंडोज के लैपटॉप को भी अगर आपको करना है, उसको कमांड देनी है, तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करनी पड़ती है ना? ब्लैक कलर का जो आपको कल दिखाया था। यहां पर कमांड प्रॉम्प्ट की जगह मैंने दूसरा एप्लीकेशन ओपन किया है, टर्मिनल, राइट? इस टर्मिनल का काम ही सिर्फ इतना सा है कि हालांकि आप अपने पीसी पर बैठे होंगे, लेकिन इस पीसी के अंदर जो ये प्रोग्राम चलाया है, वो आपको इस स्विच के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। आपको एक ऐसा जरिया मिल जाएगा कि ये जो हाइपर टर्मिनल प्रोग्राम या फिर टर्मिनल प्रोग्राम है, आप इसके अंदर जाके अपनी कमांड्स लिखिए और वो स्विच को समझ में आएंगी। मानकर देखिए कि आपको इस स्विच के अंदर की कैम टेबल देखनी है, राइट? तो आप ये जो टर्मिनल प्रोग्राम आपने अपने पीसी पर ओपन किया है और आपका पीसी कंसोल केबल से कनेक्ट है, राइट? जैसे ही आप इस स्विच के अंदर जाएंगे, स्विच के अंदर के जाने के बाद आपने लिखा इस पर कि भैया मुझे आपकी कैम टेबल में इंटरेस्ट है, मुझे दिखाओ, तो स्विच आपको दिखाएगा। वो इंटरफेस कैसी दिखेगी, क्या होगा, ये मैंने नेक्स्ट बोर्ड पर आपको समझाया है। सबसे पहली बात, तो ये जो पीसी है यहां पर अभी ग्रीन कलर का, या ये जो लैपटॉप है ग्रीन कलर का, ये अंजलि, राहुल जो कि बात कर रहे हैं उनका नहीं है, ये एक नेटवर्क इंजीनियर का है जो कि इस स्विच को संभालता है। इसके पास एक कंसोल केबल है, ऑब्वियसली इसके पास जो भी कंसोल केबल थी, उसने इसको एक पोर्ट के साथ कनेक्ट कर दिया। अभी आप देखिए, यहां पर आपकी ये 24 पोर्ट्स हैं जो कि डेटा पोर्ट्स थी, यहां से यहां तक। इन दोनों पोर्ट्स की हम बात करेंगे बाद में, बिलीव मी। लेकिन ये जो 24 पोर्ट्स हैं, इसमें तो आप अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हो, जिसको भी आपको आपस में बात करानी है, 24 कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको इस स्विच को मैनेज करना है, तो आपने अपने पीसी या फिर अपने लैपटॉप से एक केबल निकाली और उसको एक स्पेशल पोर्ट में डाल दिया जिसके ऊपर लिखा हुआ है कंसोल पोर्ट। जैसे ही आपने किया, आप पीसी को लॉग इन किया, पीसी को आपने चलाया, इसके ऊपर जाने के बाद आपने इसके प्रोग्राम पर क्लिक किया जिसका नाम है हाइपर टर्मिनल। ठीक है, कर दिया। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसी विंडो ओपन होगी जिसमें लिखा होगा कि भैया ये स्विच है, बस दैट्स इट। जो पहला आपको कंसोल कनेक्शन या फिर आपको जो भी कुछ लिखा हुआ दिखेगा, वो कुछ ऐसा हुआ लिखा हुआ दिखेगा कि भाई ये स्विच है, और इसके बाद ये ग्रेटर देन साइन, दैट इज इट। इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये मैं उन सभी के लिए बता रहा हूं जिनको कोई भी आइडिया नहीं है स्विच को कैसे एक्सेस किया जा सकता है। आप लोगों में से बहुत लोगों को आइडिया है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अब मुझे ये देखना है कि इस कंप्यूटर की, राइट, या फिर इस स्विच को मेरे को जाकर इस पर, इस स्विच का नाम रखना है कुछ। अभी इसका नाम क्या है? सिर्फ स्विच। मेरे को इसका नाम बनाना है, मानकर देखिए, माई स्विच या फिर अंजलि का स्विच। इसका मतलब अब मैं इस स्विच को इंस्ट्रक्ट करना चाहता हूं, मैं इसको बोलना चाहता हूं कि भाई मैं तुझे कमांड दूंगा और वो कमांड तुमको माननी पड़ेगी। ठीक है,
तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो स्विच का ग्रेटर देन साइन है, बिलीव मी इस पर जाकर आप ज्यादा चीजें नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इनेबल, एंड अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं क्या करना पड़ेगा, पीछे की बातें क्या होंगी वो भी हम कभी ना कभी डिस्कस करेंगे। जब हम सिस्को के ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे तभी हम ये भी डिस्कस करेंगे। बट अभी जब आपने जाकर स्विच में लिखा इनेबल, तो देखिए स्विच के आगे का ये जो सिंबल है ये चेंज हो गया फौरन, ग्रेटर देन से ये हैश बन गया। अगर आप इस हैश मोड में हैं, इनको हम मोड्स भी बोलते हैं, तो आप समझिए कि आपका स्विच इनेबल हो गया है। लेकिन किस काम के लिए इनेबल हो गया है? ये आपका जो स्विच है ये इनेबल हो गया है कमांड्स लेने के लिए, राइट। लेकिन हैश मोड के अंदर ये कुछ स्पेशल कमांड्स ही ले सकता है। मींस अगर आप हैश मोड में हैं तो आप स्विच के बारे में जान सकते हैं। अगर आप हैश मोड में हैं तो आप स्विच से सिर्फ पूछ सकते हैं कि भाई तेरे अंदर चल क्या रहा है। चलने का मतलब कि भाई मुझे शो करो कि आपकी कैम टेबल कैसी दिख रही है। तो जितनी भी शो कमांड्स होती हैं, आप चाह रहे हैं कि मिस्टर स्विच आप मुझे शो कीजिए कि आपकी कैम टेबल कैसे दिख रही है। अरे भाई आपने इतनी थ्योरी पढ़ ली है, आप में ये इंटरेस्ट तो जागेगा ही ना कि स्विच की कैम टेबल दिख कैसे रही है या मैक एड्रेस टेबल दिख कैसे रही है, राइट। तो ऐसी कमांड्स जिससे स्विच के ऊपर कुछ चेंज नहीं हो रहा है बट आप स्विच से पूछ रहे हैं, राइट। जैसे हमने विंडोज के प्रॉम्प्ट में जाके बोला था आईपी कॉन्फ़िग, तो उसने आईपी एड्रेसेस की लिस्ट दे दी थी सारी की सारी। यहां पर हमें कैम टेबल चाहिए तो हमने लिखा है इसको शो, राइट। हम लिटरली इसको बोल रहे हैं कि भैया स्विच शो योर कैम टेबल, शो योर मैक एड्रेस टेबल। और वो सारी कमांड्स अगर आपको देनी है तो आप ये हैश मोड से देंगे। आपने कहा भाई ठीक है मुझे हैश समझ में आ गया। लेकिन अगर मेरे को इस स्विच का नाम बदलना है, अभी तो इस स्विच का नाम लिखा हुआ है स्विच, अगर मेरे को इस स्विच का नाम बदल के माई स्विच करना है तो मैं क्या करूंगा? तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई आप इसको, ये जो हैश अगर लिखा हुआ है तो आप स्विच में कुछ चेंज नहीं कर सकते। स्विच में अगर आपको चेंज करना है तो एक स्पेशल मोड में जाना पड़ेगा। ये अगर हैश लिखा है तो इसका मतलब है कि भाई हम इनेबल मोड में हैं अभी। इनेबल मोड में हम सिर्फ स्विच से पूछ सकते हैं या देख सकते हैं उसके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन अगर हमें स्विच को कॉन्फ़िगर करना है, कॉन्फ़िगर करने का मतलब अगर मैं उसको कमांड दूं और स्विच अपने आप को चेंज करे उन कमांड्स के हिसाब से, राइट। इन केस ऑफ राउटर मैं उसको बोल रहा हूं कि आप अपनी इस इंटरफेस पर आईपी एड्रेस सेट कर लीजिए, तो राउटर उस काम को करेगा जैसे आपका पीसी भी करता है, राइट। तो इसके लिए मेरे को इस हैश मोड से निकलकर एक दूसरे मोड में आना पड़ेगा और उसके लिए मेरे को बोलना पड़ेगा कि भैया स्विच मैं आपको अब कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं, ठीक है। कॉन्फ़िगर, और ये भी लिखना पड़ेगा कि मैं इस जो भी वेब प्रोग्राम है भाई टर्मिनल प्रोग्राम है, तो मैंने लिखा कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब एक्चुअल में मैं आपको कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं, ये आपको इंटेंशन बतानी पड़ेगी। देखिए सबसे पहले ग्रेटर देन का साइन था तो आपने स्विच को बोला था, इस पर जाके लिखा था कि भाई क्योंकि ग्रेटर देन साइन में कुछ नहीं होता है तो मैं आपको इनेबल कर रहा हूं। जैसे ही आपने इनेबल किया ये मोड पहुंच गया हैश मोड में। हैश मोड का मतलब ये होता है, या फिर इनेबल मोड का मतलब होता है कि आप शो कमांड चला सकते हैं। अगर आपको इस स्विच को कॉन्फ़िगर करना है तो आपने इसी मोड पर जाकर लिख दिया कॉन्फ़िगर, कि मुझे आपको कॉन्फ़िगर करना है टर्मिनल एप्लीकेशन की हेल्प से जो भी चल रहा है, राइट। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, मुझे इस टर्मिनल में कॉन्फ़िगरेशन कमांड डालनी है, ये भी कह सकते हैं आप। जैसे ही आपने किया तो अब देखिए ये हैश साइन हैश ही रहेगा, लेकिन इसके आगे लिखा हुआ आ जाएगा कॉन्फ़िग। अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो पहले ये सिर्फ ग्रेटर देन साइन था, आपने इनेबल लगाया, इनेबल लगाने के बाद ये पहुंच गया हैश में। हैश में जाकर आप इसमें शो कमांड दे सकते हैं, कॉन्फ़िगर कुछ नहीं कर सकते। अगर कॉन्फ़िगर करना है तो आपको लिखना पड़ेगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल, लिख दिया। इसके बाद ये मैसेज भी दिखा रहा है एंटर कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स वन पर लाइन, एक कमांड एक लाइन में डालो और मैं उस काम को करने को तैयार हूं, राइट। अब देखिए कितना चेंज हो गया, पहले लिखा हुआ था स्विच एंड हैश, अब लिखा हुआ है स्विच और उसके पीछे इस ब्रैकेट में कॉन्फ़िग एंड देन हैश। इसका मतलब यह है कि अब स्विच जो है अपने कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला गया है। अब आप जाकर इस स्विच को कॉन्फ़िगरेशन कमांड दे सकते हैं।
और मैंने दी भी है। मैं जैसे ही कॉन्फ़िग मोड में गया, मैंने लिखा होस्ट नेम कि भैया स्विच, तुम्हारा जो होस्ट नेम है अभी माई स्विच है, सॉरी अभी स्विच है, इसको चेंज करके माई स्विच कर दो। एज सिंपल एज दैट। और देखिए अगली कमांड में इसने किया क्या, जैसे ही आप करके इसको एंटर करोगे, स्विच ने अपने आप को कॉन्फ़िगर कर लिया। पहले इसका नाम स्विच था, अब अगली कमांड से जैसे ही आपने कमांड दी, उसके बाद इसका नाम हो गया माई स्विच। आप और भी चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्या क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वो आपको पता लगेगा जैसे जैसे हम इस कोर्स में बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये सारी की सारी बातें हर एक नेटवर्क इंजीनियर को पता होती हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सब कुछ देखा ही नहीं, राइट। और अगर देखा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एक आध बात और बोलना चाहता हूँ कि जनरली हमें लगता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 30 लोग बैठे हैं और 30 लोगों में से अब कोई भी एक बंदा सवाल पूछ लेता है कि भाई ये इनेबल, ये स्विच और ये कंसोल केबल है क्या, तो बाकी के लोगों को लगेगा कि यार ये कितना कैसा बंदा है, इसको इतनी भी नहीं चीजें पता है। बट बिलीव मी, ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए या दिमाग में आना नहीं चाहिए, राइट। रीजन बिंग उतना सा ये है कि अगर किसी को इन सब के बारे में पता है तो इट मीन्स दैट उसने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। एज सिंपल एज दैट, किसी ने उसको बता दिया है। और अगर किसी को ये सारी चीजें नहीं आती हैं तो भाई उसने इसके बारे में देखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है कभी, राइट। तो अगर किसी इंसान को ये नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है इसके बारे में, तो हम उसकी नॉलेज इस बेस पर कैसे टेस्ट कर सकते हैं। मजा तो तब है जब हमें इस स्विच पर 2 साल काम करते हुए हो जाए, राइट। और अगर तब भी हमें नहीं पता है कि ये सब कैसे कार्य कर रहा है तो मेरी मिस्टेक है। एज सिंपल एज दैट, राइट। तो जजमेंटल होना सिर्फ किसी के क्वेश्चंस पर, इट्स ए बिग बिग प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमें बेहतर नेटवर्क इंजीनियर तो बनना ही है, लेकिन उसके साथ साथ बेहतर इंसान भी बनते जाना है। ठीक है, अगर किसी को चीजें नहीं आती हैं, कोई पूछना है, तो भाई डेफिनेटली आपको बताना ही चाहिए। नहीं बताएंगे तो भाई आपकी मर्जी है। ओके, लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपको यहां पर बोलूं तो भाई एक लोहे का डिब्बा है जिसका नाम है स्विच, बहुत शानदार तरीके से काम करता है। अगर आपको उसके अंदर जाकर उसके उससे कुछ सवाल पूछने हैं, राइट, या फिर उसको मैनेज करना है, उसको कॉन्फ़िगर करना है, तो आपको कंसोल केबल लगाकर उसके अंदर जाना पड़ेगा। और भी तरीके हैं, मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ यही तरीका है, और भी तरीके हैं। आप जैसे ही इसके अंदर जाएंगे, आपका एक टर्मिनल प्रोग्राम होगा जिसके थ्रू आप इस स्विच से बात कर सकते हैं। बात करने का मतलब है आप उससे पूछ सकते हैं सवाल, राइट। आप उसको जाकर इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो अब इतनी नॉलेज के साथ हम वापस से पैकेट ट्रेसर पे जाने वाले हैं और वहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं। ओके, हैविंग सेड दैट, लेट मी ओपन द पैकेट ट्रेसर। बाय द वे, आप में से कितने लोगों ने पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया है? मैं यहां पर हैंड रेज जानना चाह रहा हूं, प्लीज आप हैंड रेज कीजिए। कितने लोगों ने यहां पर पैकेट ट्रेसर को इंस्टॉल कर लिया है? तो मुझे काफी हैंड रेज दिख रहे हैं, लेकिन काफी लोगों के हैंड रेज नहीं भी दिख रहे हैं, राइट। तो अगर मैं देखूं तो लगभग, इंटरेस्टिंग, ओके, तो भाई लगभग 60% लोगों ने कर लिया है, लेकिन बाद के लोगों ने नहीं किया है। तो मुझे अभी ये नहीं पता है कि भाई क्यों नहीं किया है। अगर आप आगे की क्लास में आप कुछ भी समझना चाहते हैं और अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है पैकेट ट्रेसर की, जो कि भाई सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है, तो भाई देखिए बहुत मुश्किल हो जाने वाली है, राइट। तो प्लीज आप लोग सभी क्या करेंगे, अगर पॉसिबल है तो पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल कीजिए। और देखिए यहाँ पर इस ग्रुप में इतने शानदार लोग हैं, इतने सारे लोगों ने कर लिया है। और अगर आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन डालते हैं तो इतने लोगों में से कोई ना कोई आपकी मदद जरूर करेगा। अगर मैं रिप्लाई कर भी नहीं पा रहा हूं तो बिलीव मी, बहुत लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे, जो कि आपकी हेल्प करेंगे। बट आपको ये पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर डालना ही पड़ेगा, राइट। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं ये देखिए। यहां पर आप सभी को पता है कि भाई अंजलि के पीसी का जो एड्रेस था वो था 10.100, हमने कल बात की थी, /24, शुरू के दो नहीं लिख रहा हूं, वो आपको पता ही है, 192.168 है। राहुल के पीसी का जो एड्रेस था वो है 10.200,
/24 दोनों ही एक नेटवर्क का हिस्सा था। यहां से हमने पिंग लिखा था, हमने बोला था पिंग 192.168.10.200 हमारा। ये अंजलि के पीसी से अगर मैंने ये लिखा था तो राहुल का पीसी पिंग हो गया था। क्यों? क्योंकि हमें वहां से रिप्लाई आने शुरू हो गए थे। 4 पैकेट हमने भेजे थे, 4 पैकेट हमें रिसीव हो गए थे। एट सिंपल एज दैट। आप सभी अपने हैंड्स डाउन कर सकते हैं अगर क्वेश्चन नहीं है तो। अब आज की क्लास में जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से तो भाई अब होना क्या चाहिए। अगर मैं स्विच के अंदर जाऊं, राइट, इस स्विच का नाम अगर माई स्विच है, तो भाई मेरे को यहां पर कैम टेबल दिखनी चाहिए। कैसी कैम टेबल होगी वो? इस कैम टेबल के अंदर ये एंट्रीज हो सकती हैं कि भाई आपका मैक एड्रेस और इंटरफेस। जैसे ही पहला आर्प मैसेज जाएगा, ये आपको फिर से मैं याद दिला रहा हूं कि जैसे ही आप ये पिंग पैकेट बनाएंगे तो पूरा का पूरा मैसेज नहीं जाएगा। पिंग पैकेट तब तक नहीं जा सकता जब तक आप उस पर सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक लगा कर ना भेजें, राइट। सोर्स मैक आपको पता है कि आपका A.A.A था। डेस्टिनेशन मैक आपको पता ही नहीं है क्योंकि वो तो राहुल के इंटरफेस कार्ड पर लिखा हुआ है। इसीलिए आपने आर्प मैसेज किया था, तो सबसे पहला मैसेज क्या जाना चाहिए? आर्प जाना चाहिए। जैसे ही आर्प मैसेज यहां पर पहुंचेगा, स्विच अपनी कैम टेबल में एंट्री कर लेगा कि भैया ए नाम का जो मैक एड्रेस है वो मेरी FA0/1 इंटरफेस पे कनेक्ट है। ये रही इसकी वो इंटरफेस। ठीक है, आर्प मैसेज यहां पर ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। अब ये जो मिस्टर राहुल हैं ये आर्प का रिप्लाई भेज रहे होंगे। आर्प का रिप्लाई कौन से मैक एड्रेस से जाएगा? राहुल के पीसी से। राहुल के पीसी का मैक एड्रेस क्या है? मानकर देखिए B.B.B.B, सॉरी, हाँ सॉरी, B.B.B। जैसे ये पहुंचा इस स्विच के पास, स्विच एक और एंट्री बना लेगा कि भैया ये जो B.B.B है ये कनेक्टेड है मेरे FA0/2 से। अगर ये स्विच एंट्री बनाया जा रहा है तो ये हमें टेबल दिखनी तो चाहिए। चलिए आपको टेबल दिखाते हैं, पर सबसे पहले मैं अंजलि के लैपटॉप पर जाकर इसको पिंग कर देता हूँ, राइट, क्योंकि कल से अब तक ये टेबल सारी हट भी सकती है। तो यहां पर गया मैं, राइट, मैं हूं अभी अंजलि के लैपटॉप पर और मैंने इसको पिंग किया 10.200। 10.200 किसका आईपी एड्रेस है? राहुल के पीसी का। जैसे ही मैंने इसको किया तो ये मेरे को दिखना शुरू हो गया। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब हम जाएंगे इस स्विच के पास। मैं इस स्विच को बस क्लिक किया है स्विच के ऊपर, तो इस स्विच मेरे को ऐसा सा दिख रहा है। देखिए क्या शानदार इन्होंने बनाया है। ठीक है, अगर मैंने फिजिकल पे क्लिक किया तो ये आपको बता रहा है कि एक्चुअल में आपका स्विच कैसा दिखता है। ये रहा भाई आपका, राइट। और आप बोलोगे कि यार आपने तो हमें बड़ा छोटा सा दिखाया था, सिर्फ इतना ही। ये क्या है? तो भाई ये स्विच का फ्रंट व्यू है। भाई एक डिब्बा होगा तो आगे से भी देखने में कुछ लगेगा एंड पीछे से भी देखने में कैसा लगेगा। तो ये इसका फ्रंट व्यू है, ये इसका बैक व्यू कह लीजिए। बैक व्यू पर देखिए कंसोल लगा हुआ है। इस कंसोल को आप अपने पीसी पे कनेक्ट करके इस स्विच के बारे में जान सकते हैं सारा का सारा, है ना। रियल में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। इसमें बेसिकली देखिए एक पावर केबल भी लगी हुई है पीछे। अरे भाई पावर तो चाहिए ही चाहिए ना, क्योंकि ये डिब्बा है क्या? डिब्बे के अंदर बेसिकली आपके सर्किट्स हैं। उन सर्किट्स को काम करने के लिए पावर चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे है तो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस ही, राइट। आपके पीसी जैसा ही है बिल्कुल, पीसी को भी पावर चाहिए होती है। तो ये फ्रंट व्यू हो गया, ये बैक व्यू हो गया, ये दिखा रहा है सारी की सारी चीजें। आप इसको जूम इन भी कर सकते हैं। जूम इन का मतलब ये बड़ा करके दिखाएगा आपको। देखिए बहुत शानदार लग रहा है। एज सिंपल एज दैट, राइट। अब अगर मैं अंदर जाऊं इसके कॉन्फ़िग में, तो भाई देखिए इसके अंदर एक नहीं दो नहीं 24-25 इंटरफेसेस हैं पूरी की पूरी, राइट। ये दो बाकी की क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, जल्दी बताएंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं ये सब, तो ये कॉन्फ़िग में ये वाली चीजें आ गई हैं। और आप यहां पर जाकर इस स्विच का नाम भी सेट कर सकते हो। जैसे मैंने माई स्विच कर दिया है यहां पर, राइट। अभी इसका नाम सिर्फ स्विच ही, होस्ट नेम का भी आप यहां से भी चेंज कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुझे इसका टर्मिनल देखना है। अच्छा, अगर अभी तो ये जो स्विच है मेरे पास कैसा स्विच है? ये रियल में नहीं है, ये तो एक सिमुलेटर है। अगर सिमुलेटर है तो मेरे को सिमुलेटर में रियल में अपना पीसी जाके कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है। इसलिए हमें इसने बहुत बड़ी सुविधा दे दी है कि भाई आप इसकी CLI को यहीं से देख सकते हो। CLI का मतलब हो गया इसकी कमांड लाइन इंटरफेस, या फिर
इसका टर्मिनल। ठीक है, विंडोज की कमांड लाइन इंटरफेस क्या थी? विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट जो कि हम ओपन करते हैं उसमें देते हैं। यहां पर क्या है? यहां पर कमांड लाइन इंटरफेस है, या फिर इसको हम टर्मिनल भी बोलते हैं। ये आपका अब एक टर्मिनल है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, जब आप देखेंगे इस स्विच को तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा जब आप शुरू करेंगे। राइट, तो मैंने आपको बोला कि सबसे पहले तो हमें इस पे इनेबल लिखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेटर देन साइन से कुछ नहीं होता है। ये बस एक सिक्योरिटी फीचर है, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही आपने इनेबल लिखा तो आप देखिए ग्रेटर देन साइन जो है वो चेंज हो गया है आपके हैश में। ये हो गया चेंज। पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया। एज सिंपल एज दैट। राइट। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको स्विच से कुछ पूछना है तो इस मोड में आप पूछ सकते हैं। वेरी वेरी सिंपल। आप लिखेंगे शो मैक एड्रेस टेबल। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। राइट। अब आप लोगों में से कई लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई आपने तो ये टाइप कर दिया शो मैक एड्रेस टेबल, लेकिन मेरे को क्या सपने आएंगे कि भाई मैं क्या टाइप करूं, कैसी कमांड टाइप करूं? तो वहीं पर शुरू होती है अब नेटवर्क इंजीनियर की जर्नी। ठीक है, या तो देखिए आपको कुछ बेसिक कमांड्स पता होनी चाहिए, है ना? पता कैसे होंगी? जब आप बार बार इस पर काम करेंगे। क्योंकि स्विच के केस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको उसका टेबल देखनी आनी चाहिए कि भी उसकी टेबल कैसी दिख रही है। राइट। अब ये जर्नी होगी, अगर आपको कोई भी कमांड में यहां पर लिख रहा हूं और आपको उसके बारे में नहीं पता है तो दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, क्योंकि मैंने इन डिवाइसेस पर लगभग 14-15 साल काम किया है। तो मेरे लिए वो आसान है। रीजन बीइंग मेरे को बहुत सारी कमांड्स पता है। आपको वो टाइम के साथ साथ पता लगेंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हुए, अगर आप इसमें काम करते रहे, तो भाई आपके साथ भी ये कमांड्स जुड़ती जाएंगी। तो इनसे अगर मैं कुछ टाइप कर रहा हूं तो घबराने की जरूरत नहीं है। राइट। उसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि मेरे को पता है क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं इसको पहले किया है, और आपको नहीं पता है क्योंकि आपने नहीं किया है। जब आप करेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा। देर इज नो डिफरेंस एट ऑल। ओके। तो जैसे ही मैंने लिखा शो मैक एड्रेस टेबल और किया एंटर, तो देखिए इसने क्या शानदार इनपुट दिया है ना? और कुछ मिलता जुलता। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने अभी आपको सभी कुछ पढ़ा दिया है। मेरी तो टेबल में क्या था? सिर्फ ये देखिए मैक एड्रेस था और इंटरफेसिस थी या पोर्ट थी। यहां पर एक्चुअल में 4 कॉलम बने हुए हैं, ये वाला और ये वाला। अगर मैं इनको नंबर दे दूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो मैंने तो आपको नंबर 2 और नंबर 4 के बारे में ही इंफॉर्मेशन दी। अच्छा, मगर मैं कॉलम बोल रहा हूं तो कॉलम होते हैं ये। ठीक है, आप सभी को पता है। रोज क्या होती हैं? रो होती हैं ये। ठीक है, तो यहां पर 4 कॉलम आ रहे हैं और आपकी ये 2 या 3 रोज बनी हुई आ रही हैं। ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये है आपकी रोज, और ये सब हैं आपके कॉलम। तो मैंने आपको 4 कॉलम्स के बारे में तो नहीं बताया है, सीधी सी बात है। मैंने आपको तो बोला है कि मैक एड्रेस होता है और पोर्ट्स होती हैं। बाकी की चीजों को आपको अभी, ये जो वीलैन है, ये सब करने की अभी जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाद में भी नहीं है, बाद में पढ़ेंगे। अभी तो हम अपना बेस स्ट्रांग कर रहे हैं। बेस स्ट्रांग हो गया तो वीलन वीलन सब पीस ऑफ केक है। ठीक है। अच्छा, अब आप जरा देखिए कि FA0/1 पर क्या है। FA0/1 पर है आपका मैक एड्रेस। ये कैसे पता होगा, चला होगा, वो भी दिखाता हूं आपको। लेकिन आपको ये पता है कि आर्प हुआ होगा पहले, और उसी से इस स्विच ने ऐलान किया है। तो आप देखिए कि भाई A.A.A शुरू के 3 जीरो को आप भूल सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कहीं पर 1 लिखा है या फिर 001 लिखा है, बात तो एक ही है। अगर आपने कहीं पर 5 लिखा है या 005 लिखा है, बात एक ही है। राइट। यहां पर अगर ए है या 000 है, बात एक ही है। तो A.A.8 मेरे अंजलि के पीसी का मैक एड्रेस था जो कि हमने कल सेट किया था। B.B.B राहुल के पीसी का मैक एड्रेस था जो हमने कल सेट किया था। राइट। तो आपको दिख रहा है कि ये जो B.B.B है ये FA0/2 इंटरफेस से कनेक्ट है, और ये जो आपका AAA है ये FA0/1 इंटरफेस से कनेक्ट है। एज सिंपल एज दैट। कुछ भी नहीं है भाई इसमें। राइट। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हो। ये भाई बहुत ही सिंपल चीजें हैं, इनसे घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है।
और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि भाई अगर किसी भी पॉइंट पर आपको लगता है कि भाई मेरे को तो ये चीजें नहीं आती हैं, मेरे को कमांड डालना नहीं आता है, दैट इज परफेक्टली फाइन। ठीक है। अभी इसका स्विच का नाम क्या है? इस स्विच का नाम सिर्फ स्विच ही है, जो आपको दिख रहा है कमांड से पहले, राइट। मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा कि भैया मेरे को आपको कॉन्फ़िगर करना है। मैंने लिखा कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राइट। और अच्छी चीज ये है कि आपको इतनी बड़ी बड़ी कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कॉन्फ लिखिए। अगर आप टैब दबाएंगे तो ये खुद ही पूरा कर देगा उसको। तो ये आपकी सहायता है, आपकी हेल्प करने के लिए ही है। अगर मैंने यहाँ पे टी लिखा या फिर टी आर लिखा और ये दबाया तो भाई कॉन्फ़िगर टर्मिनल हो गया। एंटर दबाएंगे तो भाई अब आप इसके कॉन्फ़िगर मोड में आ गए हैं, आपको दिख रहा है कि ये रहा इसका कॉन्फ़िगर मोड, क्योंकि अब ब्रैकेट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ आ गया है, यही हम पढ़ रहे थे अभी अभी, राइट। अब क्या करूंगा? मैं इसके अंदर जाऊंगा और यहां पर भी अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, मिस्टर स्विच आपको अपना जो होस्ट नेम है ना, वो कुछ भी हो, अभी मुझे क्या चाहिए कि आप इसका नाम माई स्विच कर दो। मुझे ये चाहिए, कर सकते हैं क्या आप? तो बोलेगा बिल्कुल कर सकता हूं, आप एंटर तो दबाओ। जैसे ही मैंने एंटर दबाया इसने कर दिया माई स्विच। ठीक है। इसका मतलब मैं एज ए ह्यूमन बीइंग इस स्विच को कमांड दे रहा हूं और उस स्विच कमांड मेरी फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है, राइट। ये चीज मैं अपने कंप्यूटर से भी करता था। अगर कंप्यूटर में गाने चलाने होते थे तो भाई मैं एक एप्लीकेशन खोलता था और गाने सुनता था। इसका मतलब मैंने क्या किया, कंप्यूटर को बोला है गाने चलाओ और वो गाने चला रहा है। मूवी चलाओ, वो मूवी चला रहा है। यहां पर मैं स्विच को बोल रहा हूँ कि आप अपना नाम चेंज करो, वो कर रहा है। अगर मैं अपनी कोई कमांड किसी को दे रहा हूँ, राइट, और वो उसको ओबे कर रहा है, तो इसका मतलब उसमें भी ब्रेन है। और उसके ब्रेन को ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली चलता है, जो आप यूज करते हैं, वो है विंडोज। ये जो स्विच है जो कि मेरी बातों को मान रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है, राइट। जो भी मैं उसको बोल रहा हूं वो कर रहा है। इसका मतलब उसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। होता तो भाई आपको अच्छे अच्छे यूआई दिखते, यहां तो ब्लैक कलर की स्क्रीन दिख रही है, राइट। तो इसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है वो सिस्को नाम की कंपनी ने बनाया है, अगर वो सिस्को का स्विच है। अब भाई अलग अलग कंपनीज हैं, सिस्को की कंपनी है, जुनिपर कंपनी है, अरिस्ता कंपनी है, पालो ऑल्टो कंपनी है, एंड सो मैनी, राइट। लेकिन नाम और काम में जबरदस्त है सिस्को। बिलीव मी, सिस्को का आपने अगर एक स्विच खरीद के लगा लिया, राइट, सालों साल चलता है। थोड़ी सी मैं पब्लिसिटी भी कर रहा हूँ सिस्को की, क्योंकि ऐसा है भी। एक बार किसी बंदे ने देखा कि सिस्को का राउटर पिछले 14 साल से बिना रिबूट हुए चल रहा है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप बोलोगे यार इंडिया में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं पूछूंगा क्यों पॉसिबल नहीं है? आप बोलोगे ये पावर ही भाग जाती है। कभी आपने सुना है 14 साल तक पावर में कोई दिक्कत ही नहीं हुई हो? तो मैं ये बात आपकी मानने को तैयार हूं, लेकिन ये जो राउटर्स एंड स्विचेस लगे होते हैं वहां पर यूपीएस की या फिर जनरेटर की भी सुविधा होती है। और एक राउटर में आप एक से ज्यादा पावर सप्लाई दे सकते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये जो सिस्को के राउटर्स एंड स्विचेस हैं, ये बने ही इसलिए हैं और सालों साल चलते हैं। 14 साल एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस बिना रुके बिना थके काम कर रहा है। इट्स ए बिग डील, राइट। तो ओवरऑल मैं ये बोलना चाह रहा था कि अगर आपने एक सिस्को का स्विच खरीद लिया है, तो भाई सिस्को के लोग हैं जिन्होंने इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है, जिन्होंने इसके ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम किया है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को जो कि सिस्को ने बनाया था, उसको हम बोलते हैं इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस। तो आप ये जो स्क्रीन देख रहे हैं, आप जिसके थ्रू कमांड्स डाल रहे हैं और आपका ये स्विच उसको ओबे कर रहा है, इसका मतलब स्विच के पास ऑपरेटिंग सिस्टम है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है इंटरनेट वर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप अपने कंप्यूटर को कमांड्स देते हैं और वो मानता है, तो भाई उसमें आपने विंडोज डाला हुआ है, वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। हो सकता है किसी के पास लिनक्स हो सकता है किसी के पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम हो। उसको भी बाय द वे आईओएस बोलते हैं। वहां पर ये छोटा आई होता है, दैट इज, यहाँ पर ये बड़ा आई है। बड़े आई का मतलब हो गया इंटरनेट वर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सिस्को ने बनाया था, राइट। जुनिपर ने बनाया था तो भाई उसका नाम है जून ओएस। अच्छा, अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम और ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या एक तरीके से ही काम करेंगे सारे के सारे? नहीं। अरे भाई विंडोज आपको दिखता है बिल्कुल, उसमें इतनी सारी यूआईज हैं, आपको कुछ लिखना पड़ता ही नहीं है, यूआई पे क्लिक करके सारा काम हो जाता है, राइट। बट यहां पर इंटरनेट वर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको देनी पड़ रही है कमांड्स।
जूनोएस में भी आपको कमांड देनी पड़ती है जो कि जूनिपर ने बनाया था, लेकिन क्या दोनों की कमांड सेम है? आप सोचकर देखिए कि क्या हो सकती हैं। जनरली नहीं होती, हालांकि मिलती जुलती होंगी, लेकिन नहीं सेम होती हैं, क्योंकि जूनिपर को अलग सेट ऑफ पीपल ने बनाया, सिस्को को अलग ने बनाया। इन्होंने कोशिश की है कि भाई लोगों को जो कि स्विच सेम स्विच पे काम कर रहे हो ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, राइट, बट फिर भी कमांड्स अलग मिलेंगी आपको, बहुत ज्यादा अलग भी दिख सकती हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां पर आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर सिस्को का स्विच काम कर रहा है तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो हमने स्विच लिया है उसके अंदर इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिलीव मी, सिस्को ने भी तरह तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हैं। सिस्को के अलग सेट ऑफ स्विचेस आते हैं जिनको हम नेक्सस स्विच बोलते हैं। हालांकि सिस्को ने कंपनी एक्वायर की थी, और इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है वो नेक्सस ओएस है। अब आप बोलोगे यार इतनी सारी इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हो, बस ऐसे ही, ज्यादा इसका सर पैर नहीं है। लेकिन आप घबराएं ना, अगर कोई बोले कि आपने स्विच पढ़ा है तो आप बोले हाँ जी पढ़ा है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आप बोलोगे इंटरनेट वर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वो बोलेगा नहीं नेक्सस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं कि आप थोड़ी बहुत चीजें पढ़ेंगे बाहर जाकर भी तो आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां पर हमने स्विच को कॉन्फ़िगर कर लिया कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाकर, और हमने उससे कुछ सवाल भी पूछ लिए कि भैया आपकी कैम टेबल कैसी दिखती है, दिखाओ। वो भी दिखाया इसने, राइट। तो इट इज वेरी वेरी सिंपल। अब हम आगे की बात करते हैं कि भाई इस टूल का और क्या फायदा है, उसको भी देखते हैं, राइट। तो अभी मैं यहां से सब कुछ ये डिलीट कर रहा हूं, बट आप पुरानी क्लासेस को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। वो आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर आपने यहां पर जाकर लिख दिया है पिंग 192.168.10.200, तो ये जो पीसी है ये सबसे पहले एक आईपी पैकेट बनाएगा। इस आईपी पैकेट का जो सोर्स एड्रेस होगा वो होगा 10.100, डेस्टिनेशन एड्रेस जो होगा वो होगा 10.200, और इसको हम बोलते हैं आईपी पैकेट, राइट। इसके अंदर क्या जा रहा होगा, पिंग मैसेज। क्यों? क्योंकि आप पिंग कर रहे हो। पिंग का मतलब सिर्फ इतना सा है राहुल भाई, जब ये ओपन करे इस वाले आईपी पैकेट को तो इसको पता लग जाए कि अरे यार पिंग किया है इसने और मुझे पोंग वापस करना है, या रिक्वेस्ट की है रिप्लाई वापस करनी है। एज सिंपल एज दैट, राइट। बट आप सभी को पता है कि अगर मेरे को इस आईपी पैकेट को इस ईथरनेट की वायर पर रखना है, ये जो काली वाली वायर है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसके आगे सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक लगा के भेजना पड़ेगा। सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक। सोर्स में क्या हो जाएगा, मेरा मैक एड्रेस जो कि ए है, लेकिन डेस्टिनेशन मेरे को पता नहीं है, इसीलिए ये पैकेट बाहर जा ही नहीं सकता। बाहर क्या जा रहा होगा, बाहर जाएगा आपका आर्प मैसेज। आर्प मैसेज में क्या होना चाहिए, आर्प मैसेज में होना चाहिए आपका सेंडर मैक, सेंडर आईपी, टारगेट मैक एंड टारगेट आईपी, राइट। ये क्या है भाई, अब सेंडर मैक क्या हो जाएगा आपका ए, सेंडर आईपी क्या हो जाएगा आपका 10.200। ये दोबारा से बता रहा हूं, लेकिन क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं इसीलिए याद भी दिला रहा हूं। टारगेट मैक क्या है मुझे नहीं पता, इसीलिए सारा का सारा 000 हो जाने वाला है। टारगेट आईपी क्या है ये पता है मेरे को, क्योंकि मैं पिंग कर रहा हूं 10.200 को, और ये भाई बाय द वे सोर्स आईपी आपका 10.100 है, 10.200 नहीं है। और आपको अगर इस आर्प मैसेज को भी, जैसे आपको इस पिंग मैसेज को भेजना था इस वायर पर, तो आपने आईपी लगाया था पहले। अगर आपको आर्प मैसेज को भी इस वायर पे भेजना है तो आपको इवेंचुअली मैक एड्रेस तो लगाना पड़ेगा, और मैक एड्रेस इसका क्या होगा, सोर्स मैक हो जाएगा ए। और क्योंकि आर्प मैसेज आप ब्रॉडकास्ट करेंगे ताकि अगर ये किसी भी होस्ट हो, एक और होस्ट हो, उसके पास भी पहुंचे, तो आपको लिखना पड़ेगा यहां पर एफ। ये किसने क्रिएट किया होगा, अंजलि। तो आपको ये दिखना चाहिए कि यहां से जो पहला मैसेज जा रहा है आर्प जाएगा, ये वाला मैसेज नहीं जाएगा। और ये आपको हम साइमुलेशन मोड में दिखाते हैं, राइट। क्या मतलब है, अभी ये जो सारी की सारी चीजें चल रही हैं ये रियल टाइम में है। रियल टाइम का मतलब ओपन करो कमांड दो और चलेगा। साइमुलेशन मोड में आने के बाद आप ये देख सकते हैं कि पैकेट किस किस टाइम पर किस किस होस्ट से निकले। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। अच्छा देखते हैं इसको करके। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अंजलि जी का पीसी को ओपन कर रहा हूं, ये मैंने ओपन कर लिया, राइट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो होस्ट है ये एक्चुअल में इन आर्प मैसेजेस को
सेव करती रहती है आर्प से जो भी रिजल्ट आया। मैंने आपको ये बताया था कि अंजलि का जो पीसी है, जैसे ही इसको आर्प रिप्लाई मिलेगा तो ये एक एंट्री बना लेगी अपने अंदर, राइट। और वो एंट्री क्या होगी कि भाई 192.168.10.200 के करस्पॉन्डिंग जो मैक एड्रेस है वो है b.b.b, राइट। ये मिल जाएगा इसको जब रिप्लाई आएगा आर्प का, एज सिंपल एज दैट। तो इसको बार बार आर्प ना करना पड़े, बार बार अगर पैकेट जाए इसको आर्प ना करना पड़े, इसलिए इसने ये एंट्री बना ली है। इसको हम कैश एंट्री बोलते हैं या फिर आर्प टेबल भी बोलते हैं, और ये आपके इस सिस्टम के अंदर बनती जाती है, राइट। अगर आपको यकीन नहीं होता तो देखिए, मैंने इसको अभी पिंग किया था, राइट। मैंने अभी यहां पर आपको दिखाया था 10.200 को पिंग करके, राइट। और अगर आपको इसकी एंट्री देखनी है तो आप लिखिए यहां पर आर्प माइनस ए। आप अब टर्मिनोलॉजी के साथ जो हम टर्म्स पढ़ रहे थे उसके साथ एक कमांड्स की भी लिस्ट बना लीजिए। कुछ कमांड्स हैं, मेरे ख्याल से 20-50 अगर कमांड्स आपको याद होंगी तो अच्छा रहेगा, आपको बार बार इंटरनेट पे जाने की जरूरत नहीं है, राइट। वरना ये काम बहुत आसान है। आप बस इंटरनेट पे लिखिए या चैट जीपीटी से पूछिए, हाउ कैन आई सी द आर्प एंट्रीज ऑफ ए कंप्यूटर, ऑफ ए विंडोज मशीन, वो बताएगा। आर्प माइनस ए कीजिए, राइट। लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है कि यार 20-50 अगर कमांड पता है तो हमें कंप्यूटर से पूछने की जरूरत नहीं है, लैपटॉप सॉरी इंटरनेट पे पूछने की जरूरत नहीं है, डाल देंगे सीधा सीधा, राइट। हमने किया यहाँ पर आर्प माइनस ए और ये दिखा रहा है। इसको हम आर्प का कैश भी बोलते हैं कि भाई इसने ये इंफॉर्मेशन को अपने पास संभाल के रख लिया है, ताकि अगर इसको दोबारा मैसेज भेजना हो तो इसको आर्प ना करना पड़े, क्योंकि आर्प इज ए वेस्टेज, राइट। बार बार करोगे तो भाई ये ब्रॉडकास्ट है, हर एक के पास ये मैसेज जा रहा होगा, जितना कम हो उतना अच्छा है। और कम करने के लिए इन्होंने एक स्टेप लिया है इस होस्ट ने, कि जब भी आर्प रिक्वेस्ट का रिप्लाई मेरे पास आ जाएगा, अब मैं उसको बार बार नहीं करूंगा और मैं उसको सेव कर लूंगा। ऐसी चीजों को हम कैश बोलते हैं, क्योंकि ये मेरे मेमोरी में है, कैश मेमोरी में है, राइट। फास्ट है। अगर आपको कहीं बोल रहे हैं कि भाई इसको आप अपनी कैश मेमोरी में इंस्टॉल कर लो, तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है। फॉर एग्जाम्पल, मानकर देखिए कि आपको ये कैलकुलेशन करनी आ गई है 9 × 9 जो कि 99 होते हैं, राइट। और एक छोटा बच्चा है जो कि भाई वो कैलकुलेट करने के लिए 9 को 9 बार ऐड करता है, क्योंकि उसको ऐड आता है, राइट। तो भी वो इसी रिजल्ट पे जाके पहुंचेगा। अब इस छोटे बच्चे ने ये याद कर लिया है कि भाई 9 × 9 जो होता है वो 99 होता है, मेरे को ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप उससे पूछेंगे 9 × 9 क्या है, तो वो फौरन बता देगा 99। इसका मतलब ये इसकी जल्दी वाली मेमोरी में आ गया है, आप ही कह सकते हैं फास्ट ब्रेन में आ गया है, क्विक ब्रेन में आ गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं कर सकता है, कर सकता है, एज सिंपल एज दैट, राइट। सिमिलरली अगर आप आर्प माइनस ए करेंगे तो भाई इस होस्ट ने 10.200 की करस्पॉन्डिंग जो एंट्री है ये याद कर ली है, इसके फास्ट ब्रेन में आ गई है। एक तो तरीका है कि अगर ये फास्ट ब्रेन अवेलेबल ही नहीं होता तो ये आर्प करता। और मान के देखिए इस बच्चे के साथ भी ऐसे ही कि अगर ये फास्ट ब्रेन अवेलेबल नहीं होता तो ये 9 को 9 बार ऐड करता और पता लगाता कि 99 आया। लंबा प्रोसेस है, आर्प भी लंबा प्रोसेस ही था। तो इसने काम को आसान कर दिया इस होस्ट ने, जैसे इस बच्चे ने याद कर लिया है अपनी कैश मेमोरी के अंदर, इसने भी याद कर लिया है अपनी कैश मेमोरी के अंदर, एज सिंपल एज दैट। ताकि अगली बार अगर इसको जाना पड़े तो ये जाए ना, राइट। लेकिन अगर मैंने इस टेबल को डिलीट नहीं किया, राइट, तो ये दोबारा से आर्प नहीं करेगा। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, यहां पर इस टेबल को डिलीट कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अब तरीका दिखाना चाहता हूं, राइट। मैं यहां से सारी की सारी चीजें डिलीट करूंगा तो भाई ज्यादा, जस्ट वेट अ मिनट, देखते हैं कि कितना। ओके, इतना ही हो पाएगा। ओके, तो अब मैं यहां से चला और अब मैं रियल टाइम से हटकर सिमुलेशन मोड में जाऊंगा, और सिमुलेशन मोड में आपको जाकर दिखाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होता है, राइट। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस स्क्रीन का, ताकि ये आपके पास रहे जब मैं आपको वो सारी चीजें दिखा रहा हूं कि क्या हो रही हैं, राइट। आप याद रखिए कि सबसे पहला जो मैसेज निकल के जाएगा वो आर्प मैसेज जाएगा, आर्प रिक्वेस्ट जाएगी इधर, आर्प रिप्लाई आएगा इधर, एज सिंपल एज दैट। अब मैं इस डायग्राम को हटा रहा हूं, ठीक है, जो भी मैंने लिखा है इसको हटा रहा हूं, और अब हम चलते हैं एक्चुअल में अपने सिमुलेशन मोड में। तो मैंने क्या किया, यहां से इस वाली एंट्री को हटा दिया, क्योंकि मैं सब कुछ देखना चाहता हूं। अगर आप आर्प माइनस डी करोगे तो ये आपको दिखाएगा
कि भाई अब कोई भी एंट्री नहीं है, इसका मतलब आपने आर्प की सारी एंट्रीज डिलीट कर दी हैं। ये भी आप अपनी टेबल में लिख सकते हैं, अपनी बेसिकली कमांड को लिख सकते हैं, राइट। तो अब कोई भी एंट्री नहीं है, इसका मतलब अगर मैं पिंग करूंगा दोबारा से, तो दोबारा से जो अंजलि का पीसी है वो आर्प करना चाहिए, और मैं ये चाहता हूं कि वो करे, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आर्प होता है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम रियल टाइम मोड से निकलकर सिमुलेशन में चलेंगे। तो अभी ये रियल टाइम वाला जो है वो स्काई ब्लू कलर का है। अगर मैं यहां जाऊंगा तो ये हो जाएगा। तो आपकी ये एक और विंडो आ गई यहां पर। अब देखिए कितना शानदार है। अब जो होगा काम वो सिमुलेशन में होगा, ठीक है। करते हैं, हम गए अंजलि के पीसी की तरफ, जहां पर ये मैंने आर्प माइनस डी लिखा होगा कहीं ना कहीं, ये लिखा, राइट। अब मैंने क्या किया, यहां पर फिर से वो पिंग कमांड चलाई, ठीक है, और इसको एंटर किया। अब ये देखिए कि यहां पर एक्चुअल में जैसे ही आपने पिंग किया, तो ये दिखा रहा है कि मैं सिमुलेशन मोड में हूं। यहां पर ये दो मैसेजेस बने हैं। एक तो आपको दिख रहा है बैंगनी कलर का, राइट, और एक आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का या फिर हरे रंग का। एज सिंपल एज दैट, राइट। कौन से पैकेट्स होंगे आप जरा सोचकर देखिए। एक तो पिंग पैकेट होगा जो बना हुआ होगा, जिसमें डेटा होगा या फिर पिंग डेटा होगा, और उसमें सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी होगा। सोर्स क्या होगा, 10.100, डेस्टिनेशन क्या होगा, 10.200। और सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक लगाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन लगा ही नहीं पा रहे होंगे डेस्टिनेशन मैक। तो अब बाहर क्या जाना चाहिए, अब एक्चुअल में जो बाहर जाना चाहिए वो जाना चाहिए आपका आर्प मैसेज, राइट। तो अभी यहां पर पूरा प्रोसेस रुक गया है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से बता रहे हैं कि भाई कहां पर क्या हो रहा होगा, राइट। तो ये देखिए यहां पर राइट साइड पर अगर आप देखें, तो ये आपको बता भी रहा है कि भाई सबसे पहले एक आईसीएमपी पैकेट क्रिएट किया गया, और अब आर्प मैसेज भी क्रिएट किया गया है, ठीक है। हम इस आर्प की कंटेंट देख सकते हैं, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, अब यहां पर ये जो प्ले का बटन है इसको दबाऊंगा। तो देखिए क्या हो रहा होगा, ये अब लेफ्ट हैंड साइड पर ग्रीन कलर का मैसेज इसने भेजा, राइट, और ये पहुंचा राहुल के पीसी के पास, ओके। अब ये गया वापस स्विच के पास, ये रिप्लाई था, राइट, और रिप्लाई मैसेज गया अंजलि के पीसी के पास। अभी मैं सिमुलेशन को कर दिया मैंने यहां पर बंद, राइट। आर्प का काम पूरा हो गया है भैया। क्या अब मैं इस आर्प मैसेज को देख सकता हूं, भाई इन दोनों में से ये जो ग्रीन कलर का मैसेज था, अभी क्या हुआ है, ये यहां से यहां गया था, राइट। माई स्विच ने उसको भेज दिया राहुल के पीसी के पास। क्यों, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट था। ये मैं आपको दिखाने वाला हूं, अभी डोंट वरी। यहां से राहुल के पीसी ने, ये क्या था, ये आर्प रिक्वेस्ट थी, यहां भी आर्प रिक्वेस्ट थी। राहुल के पीसी ने यहां भेजा आर्प रिप्लाई, जो कि आपका यूनिकास्ट फ्रेम होता है, और यहां पर भी ये गया आपका आर्प रिप्लाई। जैसे ही इसको आर्प रिप्लाई मिलेगा, अंजलि के पीसी के पास ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि भैया 10.200 के कोरस्पॉन्डिंग जो मैक एड्रेस है वो है आपका B.B.B। तो प्लीज आप अपने नए पैकेट में ये B.B.B डालिए और भेजिए। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। और इन द मीन टाइम इस स्विच ने भी इसको याद कर लिया होगा कि भैया इसकी 0/1 पोर्ट पे कनेक्टेड है मैक एड्रेस आपका ए, और 0/2 पोर्ट पे कनेक्टेड है मैक एड्रेस BBB। ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में ये छप जाना चाहिए, ऐसे का ऐसा, ठीक है। अब आपको मैं रियल पैकेट दिखाता हूं कि भाई क्या होता है। तो मैं राइट हैंड साइड पे गया, और मैंने राइट हैंड साइड पे जाके ये लिखा कि अंजलि के पीसी में देखिए क्या हुआ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहां साइड में करता हूं, ठीक है। तो भाई देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं कहां पर हूं, अभी मैं अंजलि के पीसी पर हूं। सोर्स क्या है, अंजलि का पीसी। डेस्टिनेशन क्या है इसका, ब्रॉडकास्ट। रियली रियली इंपॉर्टेंट, रियली रियली सिंपल, राइट। तो अभी क्या हो रहा है यहां पर, इन लेयर का मतलब है कि मेरे को पैकेट क्या मिला था। अभी मैं हूं अंजलि के पीसी पे, तो मेरे को तो कोई पैकेट मिला नहीं है, मैं तो उसको भेजना चाह रहा हूं, इसीलिए मैं आउट लेयर की बात कर रहा हूं। अच्छा यहां पर देखिए टीसीपी आईपी की जगह इनको 5 लेयर दिखा सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारा ओएसआई जो मॉडल है जिसमें 7 लेयर्स हैं, उसके बेसिस पर ये आपको दिखा रहा है। तो आप बस ये मान के चलिए ऊपर की जो 3 लेयर होती हैं वो तो सीधी सीधी आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है टीसीपी आईपी मॉडल की, दैट इज इट, राइट। क्यों दिखाया है,
इन्होंने ओएसआई मॉडल को इसलिए दिखाया है पैकेट ट्रेसर वाले लोगों ने, क्योंकि ओएसआई मॉडल आपका रेफरेंस मॉडल है। पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा ये है, इंप्लीमेंट जो हुआ हुआ है वो टीसीपी आईपी है। हमने आपको वो पढ़ाया था जो इंप्लीमेंट हुआ हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको बस ये दिखा रहा हूं कि भाई देखिए लेयर 2 पर पैकेट क्या बना होगा जो बाहर निकला है अंजलि के पीसी से। अंजलि के पीसी से जो पैकेट निकला है वो एक्चुअल में है आपका आर पैकेट, राइट। उसका जो इंफॉर्मेशन है, ईथरनेट टू हेडर की बात करें अगर हम, आर पैकेट जो मैंने आपको बताया था, उसका जो सोर्स है वो ये है, और जो डेस्टिनेशन है वो ऑल एफ है, ये आपको दिख रही है। हालांकि इस पर इतना ज्यादा ठीक तरीके से, इफेक्टिव तरीके से आर्प नहीं दिख रहा है। मैं आपको कल इसको वायर शार्क पे भी दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस वायर को पकड़ें एक्चुअली, और इस वायर को ओपन करके, सॉरी, इस वायर को कैप्चर करें, इस वायर के ऊपर जाने वाले पैकेट्स को कैप्चर करें, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, एंड सीधी सी बात है आर्प मैसेज के अंदर, और यहां भी ऐसा पॉसिबल है कि इन लोगों ने भी गलतियां की हों, राइट, पैकेट ट्रेसर वाले लोगों ने। हालांकि इनको दिखाना क्या चाहिए था कायदे में, इनको दिखाना ये चाहिए था कि भाई डेफिनेटली सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक तो लगेगा। अगर मेरा अंदर आर पैकेट है तो आर पैकेट को भी अगर मेरे को भेजना है तो सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक लगेगा। ये इन्होंने दिखा दिया, सोर्स हो गया ए, डेस्टिनेशन हो गया आपका ऑल एफ। बट आर्प मैसेज जो है वो तो अपने आप में ही एक मैसेज है ना, इसके अंदर सेंडर मैक, सेंडर आईपी, टारगेट मैक, टारगेट आईपी ये नहीं दिखा रहे हैं वो आपको, राइट। वो मैं आपको कल दिखाऊंगा अगर मैं इस वायर का एक्चुअल पैकेट अगर आपको दिखाऊंगा तो, राइट। तो भाई देखिए जो पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर है ये सिर्फ लर्निंग के लिए बनाया गया, और कितनी शानदार लर्निंग आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्प मैसेज निकला था। अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये इस टाइम पर अंजलि के पीसी पर यह आर्प मैसेज बना है। इस टाइम पर अंजलि के पीसी ने इसको माई स्विच पर भेज दिया है। इस टाइम पर माई स्विच ने, राइट, राहुल को भेज दिया ये आर्प मैसेज। स्टेप बाय स्टेप बता रहा है। अगर मैं इसको ओपन करके देखूं अब 003 को, तो राहुल का पीसी अब एक्चुअल में माई स्विच को आर्प भेज रहा है, और ये जो आर्प होना चाहिए ये आर्प रिप्लाई मैसेज होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं इसको। अब मैंने अगर इसको यहां पर जाके इधर क्लिक किया तो भैया मैं इसको पूरे को हटा रहा हूं ताकि क्लियरिटी बनी रहे। यहां पर देखिए क्या होगा। हम हैं अभी राहुल के पीसी पर, राइट। तो राहुल के पीसी को ये इंफॉर्मेशन मिली थी, ये वाली, ये इन लेयर का मतलब है राहुल के पीसी के पास ये इंफॉर्मेशन आई थी। और भाई यही आई थी, क्यों? क्योंकि इसका जो, सॉरी फॉर दिस, इन लेयर दिस एंड आउट लेयर इज दिस। इसको अभी आप छोड़िए, यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, लेकिन मैं आपको इसकी बात करता हूं आउट लेयर की, राइट। यहां पर क्या हो रहा है भाई, यहां पर अब ये जो आपका राहुल का पीसी है, इसने एक मैसेज बनाया, ये भी आर्प मैसेज है, लेकिन इसका सोर्स क्या हो गया, इसका सोर्स हो गया देखिए ये बी, डेस्टिनेशन हो गया इसका ए, राइट। पैकेट का सोर्स और ये जो भी आपका आर्प पैकेट है वो आपका यहां पर दिख रहा है, और अब ये भेज रहा है इसको वापस। एज सिंपल एज दैट, दिस वाज योर आर्प रिक्वेस्ट, सॉरी आर्प रिप्लाई मैसेज, राइट। ज्यादा क्लैरिटी के लिए हम इसको कल देखेंगे, लेकिन मैं तो बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि भाई ऐसे आप देख सकते हैं। फिर से मैं ओपन करता हूं अपने पीसी को, तो देखिए यहां पर अभी भी पीसी आपका रुका हुआ है क्योंकि आप सिमुलेशन चला नहीं रहे हैं। अभी तो आर प्रोसेस पूरा हुआ है। आर प्रोसेस पूरा होने के बाद जैसे ही मैं इसको दोबारा से चलाऊंगा, ये फिर से इसको रन करना शुरू कर देगा, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हैं अभी पैकेट्स आपके जा रहे हैं, परफेक्ट। ये आपका वापस आया, और ये पैकेट जैसे ही वापस आएगा आपको पहला पिंग पैकेट दिखना चाहिए। एब्सोल्युटली आप ये देख पा रहे हैं कि भाई यहां पर ये रिप्लाई आया। अब ये दूसरा पैकेट भेजेगा, ये जो आपको दिख रहा है पिंक कलर का, राइट। पिंक कलर का पैकेट आगे गया और वापस आया, राइट। एंड आपको अब दूसरा पिंग भी दिख जाना चाहिए, ओके। क्योंकि मैंने बहुत देर से रोका हुआ था इसका, इसमें भी चीजें हो सकती हैं, राइट। बट ओवरऑल मतलब ये है कहने का कि आप इसमें सिमुलेट करा के देख सकते हैं। कल की क्लास में मैं आपको इस वायर को कैप्चर करके दिखाऊंगा, राइट।
तो आपको ये सेकंड रिप्लाई भी आ गया है वापस। अब आप ये ऐसे ही जाते रहेंगे, आपके 4 रिप्लाईज वापस आ जाएंगे और आपको देखना है कि हर पॉइंट पर क्या हो रहा है, तो ये पैकेट आप यहां पर देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको अभी ये रिकमेंड करूंगा कि आप अभी इन सारी चीजों में ना जाएं। रीजन बीइंग कि आपको लग सकता है कि यार ये तो बहुत सारा है, राइट। कल की क्लास में मैं आपको ये आर्प मैसेज को इस वायर पे से एक्चुअल में कैप्चर करके दिखाऊंगा। और एक टूल है जिसका नाम होता है वायर शार्क। वायर शार्क का मतलब ये भाई वायर की एक शार्क है, वायर पे कुछ भी जा रहा होता है ये उसको कैप्चर कर सकता है, राइट। और यही हम कल की क्लास में देखने वाले हैं। अब मैं ओपन हूं आपके कोई भी क्वेश्चन के लिए, राइट। आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने एक्चुअली सिमुलेशन अभी रोक दिया है, तो आप बस हैंड रेस कीजिए और पूछिए। मिस्टर प्रमोद कुमार जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड। मॉर्निंग से कैसे हो? बहुत बढ़िया जी, आप बताइए। हाँ जी, कहिए। अच्छा, अपने अपनी अपने स्विच पे जो देखे थे ना, मैक एड्रेस हो क्या था, तो उसमें जो कनेक्टेड सिस्टम है उसी को शो करेगा या सभी को शो करेगा? दोबारा से सवाल पूछिए, मेरे को समझ में नहीं आया। एक बार और मैं प्रोसेस करना चाहता हूँ। प्रमोद जी प्लीज पूछिए दोबारा से। सर, जो आपने स्विच में कैम्प मैक एड्रेस शो किया था, हम्म। शो मैक एड्रेस, हाँ हाँ। तो उसमें अब कनेक्टेड सिस्टम का मैक एड्रेस आएगा या सभी का आएगा? जितने कनेक्ट होंगे उसी का आएगा। तो पूरा को देखना हो तो सारा कितने मैक एड्रेस है हाँ, स्विच कितने मैक पे? एड्रेस हैं राइट नाउ? तो आपने दो ही कनेक्ट किए हुए हैं ना। अगर आप इसके बाद एक और यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, और अगर इसने भी आर्प किया होगा तो इसका भी आ जाएगा। जितने सिस्टम कनेक्ट करोगे एक बार उनका आर्प मैसेज अगर पास होगा इनसे तो हो जाएगा। वो सारी के सारे आपको मैक एड्रेस टेबल में दिखेंगे। कनेक्टेड सिस्टम में दिखाएंगे मैक एड्रेस ओनली वहां पे ना? हाँ जी, जो भी कनेक्टेड हैं वो। ओके, थैंक आप बाद में जाके देखेंगे कि आप एक स्विच से दूसरे स्विच को भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से 24 ही लोग होंगे। एक स्विच खरीद लिया और 24 ही लोग हैं। अरे भाई, दो स्विच को आपस में कनेक्ट करो। जब कनेक्ट करोगे तो इसकी भी 24 पोर्ट्स होंगी, इसकी भी 24 पोर्ट्स होंगी, और आप कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहां भी 24 लोगों को लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं। जब ऐसा होगा तो क्या होगा ये डिस्कस करने वाली बात है, ये देखेंगे। क्या इन 24 के एड्रेसेस भी यहां पर होंगे? बिल्कुल होंगे। कैसे होंगे ये देखेंगे हम, ठीक है। अभी तो हमारी बस शुरुआत है, लेकिन शुरुआत बन रही है सॉलिड। इसके अलावा एनीबडी, किसी और को डाउट है तो? एनीवन? ओके, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक राहुल जी को डाउट है। मिस्टर राहुल, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मुझे थोड़ा सिमुलेशन का समझ में नहीं आया सर एक्चुअली। ओके, क्या समझ में नहीं आया? अगर आप पूछे, एंड थैंक यू सो मच अगर आपने क्वेश्चन पूछा है तो। हाँ जी, कहिए। पैकेट फर्स्ट कौन सा जा रहा है वो एक्चुअली समझ में नहीं आया सर, एक बार फिर से सिमुलेशन करके बताएंगे सर? हाँ जी, बिल्कुल करके दिखा देते हैं आपको, राइट। सबसे पहले मैं अंजलि के पीसी पे जाकर पहले तो मैं इसको रियल टाइम मोड में लाता हूँ। अंजलि के पीसी को जाकर मेरे को वहां से ये सबसे पहले आर्प माइनस डी करना पड़ेगा, वरना वो आर्प नहीं करेगा। ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर, अब मैं गया सिमुलेशन मोड पे, तो मैंने अंजलि के पीसी पे फिर से गया और यहाँ पर अब मैंने लिख दिया पिंग, ठीक है। जैसे ही मैंने पिंग लिखा तो ये पिंग का प्रोसेस ये स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि अभी सिमुलेशन मोड में है। अब मेरे को यहाँ पर जाकर इसको एक्चुअल में ये दिखाना पड़ेगा कि भाई तुम स्टार्ट कर दो प्रोसेस। ये इसका प्ले बटन है, ठीक है। तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, तो अब देखिए क्या हो रहा है कि इस कंप्यूटर ने पिंग, मैं आपको बोलता हूं कि भाई जैसे ही आप पिंग करोगे तो पिंग का डेटा होगा जिसको हम इको रिक्वेस्ट बोलते हैं, है ना। ये अगर इको रिक्वेस्ट को आपको भेजना है तो भाई पहले इसके ऊपर आईपी एड्रेस लगाना पड़ेगा, राइट। आईपी एड्रेस जब आप लगाओगे तो वो क्या होगा? आईपी एड्रेस लगाओगे तो होगा 10.100, और जाना कहां पर है? 10.200 को। ये जो पूरा पैकेट होगा ये आपका आईपी पैकेट है। ये बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। तो ये आईसीएमपी के नाम से यहां पर बन गया है, देखिए जरा यहां पर, ठीक है। इसमें आईसीएमपी मैसेज टाइप 8 है जिसको आप इको रिक्वेस्ट बोलते हैं, ये रहा। इसका जो सोर्स है, इसका जो सोर्स है वो ये है 10.100, और इसका जो डेस्टिनेशन है वो है 10.200। मिस्टर राहुल जी, आपको समझ में आया ये? जी सर, जी सर। अभी समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो जैसे ही मैंने
अभी तक मैंने कुछ सिमुलेशन चलाना भी शुरू नहीं किया है, लेकिन ये जो मेरा पीसी है ये यहाँ पर स्टक हो गया है अभी कि भैया इसने एक मैसेज तो बनाया है आईसीएमपी का, जो कि है ये रेड कलर का या ऑरेंज कलर का। अब देखते हैं भाई ग्रीन कलर का मैसेज में क्या है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि क्या ये आईपी पैकेट बाहर जा सकता है? आप बोलोगे कि यार नहीं जा सकता, क्यों? अगर ये नहीं, इसलिए नहीं जा सकता है ये आईसीएमपी मैसेज बाहर, क्योंकि इसमें सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक नहीं होगा। राइट, सोर्स मैक एक्चुअल में क्या है आपको पता है, ए, डेस्टिनेशन मैक आपको पता नहीं है। ठीक है राहुल जी, ये सही जी है। सर। अगर डेस्टिनेशन मैक आपको राइट। नहीं पता है तो ये क्वेश्चन मार्क है, तो ये ऑरेंज पैकेट तो भाई गड़बड़ हो गई, ये तो बाहर नहीं जा सकता। लेकिन आपको भेजना तो इसी को बाहर है, तो आप क्या करोगे, आप आर्प को बाहर भेजोगे सबसे पहले, ताकि आपको डेस्टिनेशन मैक पता लग जाए। और ये आर्प मैसेज भी इसने बना लिया है ग्रीन कलर के पैकेट में। अब हम इसको जाकर देखते हैं अंदर। जब हम इसको जाकर देखेंगे तो हम पाएंगे कि भैया ये आर्प मैसेज बन गया है। राइट, आर्प मैसेज कैसा दिखता है आपको पता ही है कि सोर्स होगा उसका सोर्स एड्रेस जो कि ए है, और डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन वो यहाँ पर जा रहा है। इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गलत शो की हुई है कि आर्प मैसेज के अंदर भी बेसिकली आपका सेंडर मैक सेंडर आईपी, टारगेट मैक टारगेट आईपी होता है, वो नहीं शो किया हुआ है उन्होंने। राइट, तो मे बी मैं पैकेट ट्रेसर वालों के पास जरूर ये ईमेल के साथ जाऊंगा कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपने ज्यादा ठीक से दिखाई नहीं है, एक्चुअल में पैकेट का कंटेंट आपने नहीं बताया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया राहुल जी, दोनों पैकेट बनेंगे आपको पता है, ठीक है ना? राइट। अब हम आगे चलते हैं। अब राइट। मैं फिर से इसको ऑन कर देता हूं सिमुलेशन को। देखिए अब इसने क्या भेजा, इसने ग्रीन पैकेट को बाहर भेजा है, और जो पहले वाला पैकेट था उसको स्टोर कर लिया, वो तो भेज ही नहीं सकता है बाहर। ठीक है, गया ग्रीन पैकेट यहाँ पे राहुल के पीसी के पास पहुंच गया। राइट, अब राहुल ने आर्प रिप्लाई किया होगा, और ये आर्प रिप्लाई यहाँ पर वापस आ गया, ये अंजलि के पीसी पर वापस आ जाना चाहिए। ये ठीक है, जैसे ही आपने ये किया होगा यहाँ पर हमें एक रिप्लाई मैसेज मिल जाना चाहिए। ये मिल गया, इधर मिलना चाहिए। अभी एक मिनट, अगर मैं इसको ऑन करे रखता हूं तो ही। राइट, ये ठीक है भाई, आपको ये समझ में आया कि आर्क मैसेज ही जा रहा है बाहर राहुल जी? राइट। यस ठीक है, सर। तो अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पूरे प्रोसेस को अगर आपको सिमुलेशन पे देखना है तो आप पूरे को देखते जाइए और करते जाइए। ठीक है, लेकिन करके जरूर जी देखिएगा। सर। अगर ओके। नहीं, ये सिर्फ लर्निंग का तरीका है बस, एक जरूरी नहीं है कि आप इसको आपको ये करना है। लेकिन अगर सिमुलेशन होता है, आपकी आंखों के सामने पैकेट्स दिख रहे हैं, तो भाई आपको मजा ज्यादा आता है। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको पैकेट ट्रेसर की सारी कैपेबिलिटीज के बारे में पता करना है, तो सिस्को की एकेडमी पे जो कोर्स है पैकेट ट्रेसर का, बहुत छोटा सा कोर्स है, सिर्फ 2 आवर्स का, वो भी आप जरूर कीजिए। तो शायद आपको वो चीजें भी पता लग जाएंगी, क्योंकि मैंने पैकेट ट्रेसर पर ज्यादा काम नहीं किया है। राइट, इसके और भी सिमुलेशंस आते हैं, मैंने वहां पर काम किया है। और जब मैंने पैकेट ट्रेसर की पावर को देखा तो इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लर्निंग टूल। ठीक है, इसके अलावा किसी के दिमाग में कोई और डाउट है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। एनीबडी, एनीवन, एनी डाउट? अच्छा, कितने लोगों को लगना शुरू हो गया है कि यार अब जो बात है वो हमारे दिमाग से ऊपर से जा रही है, अब बात हाथ से निकल गई है? कोई है इस क्लास में जिसको लग रहा है कि यार अब थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो गई हैं चीजें? एनीबडी? वैसे ये कोई एक्सेप्ट क्यों करेगा भाई, सारे के सारे लोग यही बोलते हैं कि हमें सब समझ में आ रहा है। लेकिन भाई बिलीव मी, अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो पूछिए। तो सत्यम पांडे जी ने बोला है कि भाई अब सत्यम जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। राइट, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। और मुझे पता है सत्यम जी आपके लिए कंप्यूटर की दुनिया बिल्कुल नई है, स्पेसिफिकली कंप्यूटर नेटवर्किंग की दुनिया। आप बोलिए आपके दिमाग में क्या चल रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ओपनिंग अप। मॉर्निंग सर। हाँ जी। सर ये मतलब पहली पहली बार है ना, कभी देखे नहीं ऐसा। हम्म हम लोग, मेरे लिए भी नया है हम्म बिल्कुल, तो आपको सर। घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो आप इस लेक्चर को शुरू से दोबारा देखेंगे। राइट, और इसमें यस सर। अगर सिमुलेशन मोड समझ में नहीं आया है तो इट्स ओके, परफेक्टली फाइन। आप अपने रियल टाइम से तो संतुष्ट है ना? भाई मैंने यस स्विच लगाया था, 2 पीसी लगाए थे और काम कर लिया था। आपने ये जो यहां पर ये जो स्विच देखा है, राइट, इसके अंदर जाकर आप कैम टेबल भी चेक कर सकते हैं या मैक एड्रेस टेबल भी चेक कर सकते हैं। इसमें आप श्योर हैं, कोई दिक्कत नहीं है? सर एक क्वेश्चन था हाँ जी। सर, ये जो मतलब कि जो माई स्विच में जो हम जो क्या कहते हैं वो एसआई ओपन करते हैं, हम्म, सीएलआई ओपन करते हाँ हैं, हाँ
उसमें जो कमांड वाला इंटरफेस आ रहा था सर, वो मेरे में नहीं आ रहा था, मतलब कैसे आएगा वो नहीं समझ हाँ रहा। देखिए, जैसे ही आपने इसको क्लिक किया तो ये ऐसा कुछ खुलेगा आपके साथ, ठीक है। हाँ तो सर। ऊपर हाँ कॉन्फ़िग सर। लिखा हुआ है, CLI लिखा हुआ है, एट्रीब्यूट्स लिखा हुआ है ना। आप CLI पे क्लिक यस करोगे तो आ जाएगा, और फिर यहाँ पर आने के बाद आपको क्लिक करना पड़ेगा, एंटर डालना पड़ेगा, ठीक है। सर, इसे कमांड टाइप का नहीं ओपन हो रहा है। ऐसा ठीक है, हम अब इस क्लास की रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद आपकी स्क्रीन शेयर कराएंगे, उसमें देखेंगे, राइट। होना चाहिए कायदे में। ओके। इसके अलावा कोई इसमें और, समथिंग, हाँ इसके अलावा कोई और डाउट है? सर वो जो जब हम सिमुलेट करा रहे थे, तो जब उससे स्विच से पिंक कलर के वो इनवेलप जा रहे थे, तो बाद में दोनों पीसी में क्रॉस दिखा रहा था, उसका मतलब क्या होता है? वो गड़बड़ थी। अभी मैं वही आपको बताना चाहूंगा कि हमने, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि कल की क्लास के बाद ज्यादा समझ बनेगी, क्योंकि मैं आपको इस वायर पर ये पैकेट दिखाऊंगा कि कौन सा गया है, ठीक है। अभी सिमुलेशन मोड में ऐसा हो सकता है, क्योंकि भाई देखो, अभी मैं इस पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर को पहली दूसरी बार ही देख रहा हूं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ये एब्सोल्युटली परफेक्ट सॉफ्टवेयर है। इसमें फॉर एग्जांपल अगर आर्प मैसेज की बात करें तो आर्प मैसेज को इसने ठीक से दिखाया ही नहीं हुआ है, हालांकि ये बोल रहा है कि आर्प मैसेज है, एंड दैट इज फाइन। तो आप ये मान के चलिए मिस्टेक्स किसी से भी हो सकती हैं, दैट इज ओके। और वो मिस्टेक नहीं है, बस ये समझाने का तरीका है उनका। अलग अलग लोगों का अलग अलग समझाने का तरीका हो सकता है, लेकिन हम जो कल देखेंगे वो एक्चुअल में वायर पे क्या जा रहा है ये दिखाएंगे आपको, ठीक है, विद ए टूल कॉल्ड वायर शार्क, इसकी मदद से, ठीक है। तो अगर आपकी आज की क्लास में सिमुलेशन वाला पीस ज्यादा क्लियर नहीं हुआ है तो भाई कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, दैट इज परफेक्टली फाइन। लेकिन सिमुलेशन से पहले क्या हुआ है वो आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा देखिए, अब हम कल की क्लास में इसमें आगे क्या बढ़ाने वाले हैं, ये हम इस स्विच को कनेक्ट करेंगे एक राउटर से। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये पूरा का पूरा ये मेरा बन जाएगा एक नेटवर्क, और ये अंजलि का पीसी और राहुल का पीसी एक ही नेटवर्क का हिस्सा है, राइट। अब मैं क्या कर सकता हूं, इस राउटर को एक और स्विच से कनेक्ट कर सकता हूं, है ना, और यहां पर भी दो पीसीज लगा सकता हूं, कर सकता हूं या नहीं, बिल्कुल राइट। अब ये क्या बन जाएगा मेरा दूसरा नेटवर्क। अब मैं ये देखूंगा कि भैया ये अंजलि का पीसी राहुल के पीसी से तो बात कर रहा था, लेकिन क्या ये अंजलि का पीसी इस कंप्यूटर जिसका नाम कंप्यूटर सी है उससे भी बात कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बात कराने के लिए अंजलि के पीसी पर मेरे को डिफॉल्ट गेटवे या गेटवे डालना पड़ेगा, जो कि इस राउटर का एड्रेस होगा, ये वाला जो कि हमने पिछली 3 क्लासेस में पढ़ा है। रिपीट, अगर अब चीजें हाथ से बाहर जाती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है, तो उतनी ही ज्यादा मेहनत से आप पुराने वाले वीडियोस को देखिए, एक एक बात समझिए और आगे बढ़िए, राइट। क्योंकि हम अभी ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हैं। अगर मैं आज की क्लास का सिमुलेशन का पीस हटा दूं, वो आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, हम उसको और तरीके से भी सीख सकते हैं, राइट। लेकिन सिमुलेशन के पीस के अलावा अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो इट मींस इट इज ए प्रॉब्लम समवेयर, आपकी पुरानी क्लासेस कुछ मिस हुई हैं, ठीक है। तो कल ये टोपोलॉजी बनाई जाएगी और इस टोपोलॉजी पे काम किया जाएगा। अंजलि के पीसी को मिस्टर सी के पीसी से बात कराई जाएगी। इस टोपोलॉजी को हम और भी आगे बढ़ा सकते हैं। इस राउटर को मैं आगे एक और राउटर से कनेक्ट कर सकता हूं और वहां पर एक नेटवर्क लगा सकता हूं। इस नेटवर्क के अंदर एक स्विच लगाऊंगा, स्विच के बाद 2 या 3 होस्ट लगाऊंगा। ये भी कर सकते हैं हम, अंजलि के पीसी को मैं यहां से लेकर यहां बात करा रहा हूं। अब दुनिया ओपन है, अब आपको छोटे छोटे ब्लॉक्स पता लग गए हैं, छोटे छोटे ब्लॉक से मिलकर बड़ी दुनिया बनाई है, राइट, एज सिंपल एज दैट। अमितेश जी ने क्वेश्चन पूछा है, अमितेश जी क्वेश्चन पूछिए प्लीज। यस सर। सर एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ हम्म। सर, ये रियल टाइम और सिमुलेशन में क्या डिफरेंस है सर? रियल टाइम, इसमें HTTP, हाँ जी कहिए। ओके सर, ये इसमें HTTP और DNS वगैरह ये सब तो नेटवर्क सर क्या है ये? नहीं समझ आया सर एक मुझे। मिनट, हाँ मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये सिमुलेशन का समझ में नहीं आया तो दैट इज फाइन। एचटीटीपी और ये कहाँ देख रहे हैं, देख पा रहे हैं आप इसको? सर उसी पे है, सिमुलेशन पैनल में ही है अच्छा, नीचे। यहाँ पर ये इवेंट फिल्टर लिस्ट, ये सब भूल जाइए, अभी ओके हमने ओके ये सब सर। कुछ नहीं पढ़ा है। ये जो नीचे का है भाई, सिमुलेशन में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया जी क्लास में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप इन सब को तो भूल जाइए, ये देखेंगे बाद में करेंगे, ठीक है। ये एक फिल्टर लिस्ट है कि भाई आपको सिर्फ एक तरह के मैसेजेस देखने हैं तो क्या करेंगे आप, राइट। ये पूरा कंप्लीट सीसीएनए का आप मान के देखिए कि सीसीएनए या सीसीएनपी का सिलेबस है ये पूरा। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, इसके अलावा बताइए क्या समझ में नहीं आया अमितेश जी। तो उसके अलावा समझ में आ गया सर। परफेक्ट। इसके अलावा किसी और भाई बंधु का कोई भी क्वेश्चन, एनीबॉडी? ठीक है जी, तो अगर नहीं है तो हम आज की क्लास को रिकॉर्डिंग तो बंद करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीक।